नमस्कार बच्चों। कार्बीन के बारे में बात कर रहे थे। कार्बीन में मैंने दो तरह के कार्बीन बताए, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। सिंगलेट को मैंने बोला कि वो बेंट होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ट्रिपलेट को बोला कि वो लीनियर होता है। लीनियर में होगा तो 180 डिग्री एंगल होगा और sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। जो ट्रिपलेट है 180 डिग्री एंगल है जिसका, वो पैरामैग्नेटिक है, और जो सिंगलेट है वो डायामैग्नेटिक है, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बन की। सोर्स ऑफ कार्बन की कि कैसे बनाया जाए इसको। तो सबसे पहला सोर्स है डाईएज़ोमीथेन। डाईएज़ोमीथेन दरअसल CH2N2 होता है। CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। अब जब आप इसको हीट करते हैं तो ये CH2 प्लस N2 गैस बनाता है। ये सिंपलेस्ट कार्बन है। क्योंकि दो H लगा हो तो सिंपलेस्ट कार्बन होता है। अब जैसे दो, मान लीजिए ये सिंपलेस्ट कार्बन है, अगर मान लीजिए दो H की जगह पर दो मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो इसका नाम होता है डाईमिथाइल कार्बन। अगर दो बेंजीन रिंग होता तो इसका नाम होता डाईफिनाइल कार्बन। अगर एक बेंजीन रिंग होता और एक CH3 होता तो इसका नाम होता मिथाइल फिनाइल कार्बन। ठीक है, तो दूसरा जो है इसका सोर्स है वो है कीटीन। एक तो होता है कीटोन। अब कीटोन में डबल बॉन्ड भी हो, C डबल बॉन्ड C, तो उसको बोलते हैं कीटीन। जैसे मान लीजिए कि ये है, इसको आपने हीट कर दिया तो इसने बना दिया CO। या मान लीजिए ये है, आपने हीट कर दिया तो ये डाईमिथाइल कार्बन है। ठीक है, तीसरा सोर्स है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CHCl3 और आपने इसमें KOH डाल दिया, तो ये जो KOH डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये CCl2 प्लस, भाई CCl2 में से एक H और एक Cl निकल गया, बस मतलब CHCl3 में से एक H और Cl निकला, तो क्या बनाया इसने बनाया KCl प्लस H2O। इसका नाम है डाईक्लोरोकार्बन। डाईक्लोरोकार्बन ये रीमर टीमन रिएक्शन का अटैकिंग रीजन भी है, इलेक्ट्रोफाइल है। इवन कार्बिलेमिन टेस्ट में भी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जैसे अगर मैं बताऊं इसको कि यहाँ क्या हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पर ये हुआ है, एक ही कार्बन से H भी हटा है और Cl भी हटा है। जैसे अभी तक एलिमिनेशन में आप देखते थे कि कार्बन से H हटता था और दूसरे कार्बन से हेलोजन हटता था, एडजेसेंट कार्बन से, और डबल बॉन्ड बनता था। लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन से हटता है, इसीलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। जैसे वहाँ पर तक क्या था कि
जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटता था उसको वो एलिमिनेशन बोला जाता था, जैसे बीटा एलिमिनेशन था या अल्फा बीटा था, क्योंकि अल्फा हेलोजन से निकलता, हेलोजन अल्फा से निकलता था और बीटा से हाइड्रोजन निकलता था। लेकिन यहाँ अल्फा से ही, मतलब उसी कार्बन से हाइड्रोजन में निकल रहा है, उसी कार्बन से हेलोजन में निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब ये CCl2 और क्या बन रहा है HCl। हाँ, ये अलग बात है कि HCl KOH से रिएक्ट करके KCl और H2O बना देता है, ये तरीका है, तो ये मैकेनिज्म के फॉर्म में उसको यहाँ पे बना लीजिएगा। ये थे सोर्स के कौन है जो कार्बीन देता है। अब कार्बीन जो रिएक्शन देता है वो इंजर्सन रिएक्शन होता है। यहाँ पे लिखेंगे कि कार्बीन गिव इंजर्सन रिएक्शन। इंजर्ड करता है मतलब बीच में घुस जाता है, इंजर्सन रिएक्शन। अब जैसे अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कार्बीन के साथ रिएक्ट कराए, तो कार्बीन के साथ रिएक्ट कराने के आपको कार्बीन पहले से तो कहीं झोले में भर के लाएंगे नहीं, आपको कार्बीन बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने CH2N2 लिया और आपने कार्बीन इसे CH2 बना दिया, तो ये जो CH2 यहाँ से निकलेगा वो क्या करता है कि ये इसके ऊपर अटैक करता है और ये इधर, और ये बना देगा CH2 CH2 CH2, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बन जाएगा। जैसे एक और रिएक्शन बताया आपको, अब इसमें जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH2N2 हीट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ 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 ऐसे जुड़ जाएगा, ये CH2 जुड़ गया, तो क्या दे रहा है, इंजर्सन रिएक्शन दे रहा है। जैसे मान लीजिए एक और रिएक्शन दिखाएं आपको, और यहाँ पे कार्बीन बदल दें, यहाँ पे हम ले लें CHCl3 प्लस KOH। अच्छा, हीट भी कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से जो निकलता है वो कौन होता है, वो होता है CCl2। तो यहाँ पे जो जुड़ेगा वो CCl2 होगा। ऐसे समझ पा रहे हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल आपको बताएं, बड़ा ही मज़ेदार एग्जाम्पल है। बड़ा ही जोरदार मज़ेदार एग्जाम्पल। अब जैसे आपके पास है कंपाउंड है ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आपने जब यहाँ पर CHCl3 प्लस KOH हीट कर दिया, तो ये कंपाउंड देता है ऐसे, प्रोडक्ट जो देता है ये दे दिया। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें कि सर ये रिएक्शन कैसे हुआ है बता दीजिए, तो ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को, ध्यान से। ये आप जानते हैं कि इसके अंदर OH माइनस है, इसके अंदर OH माइनस है, और ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकलते ही ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ
ये ऐसे बन जाता है। अब आता है यहाँ पर CCl जिसका अटैक इस पाई बॉन्ड पे होता है। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, और इस बॉन्ड को तोड़ा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, और ये बीच में गायब हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई। ध्यान समझिए, देखिए एक डबल बॉन्ड ये है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड ये बन रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड ये बन रहा है। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड बना है ये वाला, इसी डबल बॉन्ड पे क्या है Cl है, ये बन गया। समझ पाए? अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऐसे होता, NH होता, ठीक है, तब भी ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही देता। सेम मैकेनिज्म के साथ चलेंगे। अब प्रोडक्ट हमको बस यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। अब जैसे पांचवा एक और रिएक्शन लिया जाए, ROH है आपके पास और आपने ले लिया CH2N2, हीट करा दिया, तो यहाँ से निकलेगा CH2 जो कि यहाँ पे इंजर्ट कर जाएगा, बनाएगा ROCH3, पर एक H तो पहले से ही था और 2 H यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया CH3। जैसे आपने ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, CH2N2 हीट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, CH2 यहाँ बीच में घुस जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन थी वो किसकी थी, कार्बेन की थी, ठीक है। अब बात करेंगे किस ऑक्सीडेशन की। अभी तक हम देखिए हम लोगों ने रिडक्शन पढ़ा था, लेकिन अभी हम ओजोनोलिसिस और बेयर रिएजेंट और ये इस तरह के जो रिएजेंट वगैरह हैं इन सब की बात नहीं करी। तो एक बार ऑक्सीडेशन का टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे ना, तो हमारा एल्केन एल्कीन एल्काइन सब कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो अब आप हेडिंग डालेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। हेडिंग डालेंगे आप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का जो टॉपिक है बच्चों, अब क्या है ना कि हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को पहला ओजोनोलिसिस से स्टार्ट करते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है।
ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अब इसमें रिएजेंट दो होता है, पहला है O3, सेकंड है Zn प्लस H2O और CH3 ट्वाइस S। ये जो रिएजेंट है ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोला जाता है इसको। इस रिएजेंट का यूज अगर आप करते हैं तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोला जाता है। और अगर आप O3 लेते हैं पहला और दूसरा H2O, मतलब आप जिंक नहीं डालते, तो इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोला जाता है। अगर ये रहता है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोला जाएगा, ये रहेगा तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और सिंपली ओजोनोलिसिस, या तो सिंपली ओजोनोलिसिस बोल दिया जाएगा और या तो फिर मतलब या तो केवल ओजोनोलिसिस बोल दिया जाएगा या तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस स्पेसिफाई किया जाएगा। मतलब ओजोनोलिसिस की मीनिंग यही होती है, ये नहीं होती। ये तब होता है जब जिंक एब्सेंट होता है या ये नहीं होता। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। क्या याद रखना है? डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। ओ मतलब ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ओ को जोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है आपको। अब कैसे जोड़ना है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे कर देते हैं CH3 CH3 मान लीजिए, और आपने करा दिया ओजोनोलिसिस। केवल ओजोनोलिसिस का मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और इधर से भी ओ जोड़ना है, इधर से भी ओ जोड़ना है। मतलब इधर से जब आप ओ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CHO, और इधर से क्या बन जाएगा? CH3 CH3, और इधर डबल बॉन्ड O। ये भी डबल बॉन्ड O ही है। अगर आप इसको, मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये भी क्या है? ऐसे एल्डिहाइड बन गया और कीटोन बन गया। ठीक है, कहीं पर भी जैसे मान लीजिए कि ये है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, मैंने ओजोनोलिसिस करा दी। तो यहाँ क्या करना है? ये तोड़ना है और उसके बाद अब जैसे यहाँ पर क्या करना है? डबल बॉन्ड, और ये क्या है? H। भाई यहाँ पर तो H है, और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या करना है? CH3, क्योंकि ये CH3 बस हो गया। अब चाहें तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ये क्या हुआ? ये हो गया CH3, फिर क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो गया? CH2 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 CH2, 4 बार CH2 है, CH2 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 CH2, फिर क्या है? C डबल बॉन्ड OH OH। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे बना के छोड़। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप इसको ओपन करके ऐसा बना। भाई ऑप्शन आपको ऐसा ही देगा ना, ऐसा तो देगा नहीं, ऑप्शन ऐसा देगा
या हो सकता है कि वो CH2 के 4 कर दे, इसको 4 बार लिखे ही ना, 4 कर दे, तो भी हो सकता है कि ऐसा लिख दे। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, डबल बॉन्ड तोड़ना है और O को जोड़ना है, डबल बॉन्ड हटा देना है और उस दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O करना है, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O करना है। जैसे यहाँ पर इधर से भी डबल बॉन्ड O, इधर से भी डबल बॉन्ड O, समझ गए। तो डबल बॉन्ड को तोड़ के O को जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और आपने करा दी ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ही तोड़ना है आपको। जैसे ये 2 बॉन्ड तोड़ना है, तीसरा बॉन्ड नहीं तोड़ना है, एक बॉन्ड रहने देना है, एक बॉन्ड रहने देना है, O डबल बॉन्ड तोड़ो, O जोड़ो, मतलब 2 ही बॉन्ड तोड़ना है, 3 बॉन्ड यहाँ नहीं तोड़ना, 2 ही तोड़ना है। तो मीनिंग समझ में आ रहा है आपको कि क्या होता है ओजोनोलिसिस में, क्या प्रोडक्ट बनता है ये मैंने बता दिया। मैकेनिज्म कैसे होता है ये बताता हूँ। चलो पहला एक ही रिएक्शन, पहला ही रिएक्शन लेकर या दूसरा कोई भी अलग रिएक्शन लेकर भी बता सकते हैं। तो आपको रिएक्शन बताते हैं कि ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है ये बताते हैं आपको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैकेनिज्म की बात करें और हम कराना चाह रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे करा दे रहे हैं CH3 और इसी को ओजोनोलिसिस करा दे रहे हैं। अब ओजोनोलिसिस करा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन, इसमें सबसे पहले O3 का अटैक होता है। O3 का एक्चुअली जो O3 होता है वो कुछ ऐसे होता है, वो कुछ ऐसे होता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर ये कुछ इस तरीके से भी बना सकता है, ऐसे। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो जब इसका अटैक होता है इसके ऊपर, तो पहले स्टेप में ये बनता है CH3CH CH3O ऐसे। ये एक मोल ओजोनाइड मोल ओजोनाइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। अब मोल ओजोनाइड रीअरेंज करके रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंज करके बनाता है ऐसे। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये क्या है? स्टेबल। अब आप एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए कि केवल ओजोन से रिएक्शन कराए, वाटर, जिंक या ये सब मतलब चीज़ें ना डालें, केवल ओजोन से ही रिएक्शन कराए, तो आप ये प्रोडक्ट बना के छोड़ देंगे, ओजोनाइड बना के छोड़ देंगे। मोल ओजोनाइड नहीं, मोल ओजोनाइड अनस्टेबल है, ये क्या है? स्टेबल है, यहाँ पर ला के छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद वाटर का काम चालू हुआ, वाटर का काम चालू हुआ। वाटर क्या करता है?
यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। तो जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ और ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये बनता है ऐसे CH3COH। इधर वाला कंपाउंड और उधर वाला कंपाउंड जो बनता है वो बनता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O2। ठीक है, H2O2। अब जिंक का क्या काम है? जिंक का काम है H2O2 सुरेख करके ZnOH ट्वाइस बनाना। जिंक का काम है H2O2 सुरेख करके ZnOH ट्वाइस बनाना। कह सकते हैं जिंक का काम तो बड़ा बेकार है, जिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहा, वो तो H2O2 सुरेख कर रहा है। तो H2O2 सुरेख कर रहा है तो जिंक की जरूरत क्या है? H2O2 रहने देते हैं, H2O2 रहने देते हैं। तो अगर आप जिंक नहीं लेते या आप CH3 ट्वाइस S है, इसको H2O2 से जब रिएक्ट कराते हैं तो बनाता है CH3S डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। इसको डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बोला जाता है। यह है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। मतलब दोनों ही, जिंक हो चाहे ये हो, दोनों ही H2O2 को तोड़ देते हैं। भाई इसने तो H2O2 को वाटर में चेंज कर दिया और इसने H2O2 को ही गायब कर दिया। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि H2O2 से ऑक्सीजन लेकर ये ZnO बना लेता है प्लस वाटर बना लेता है, लेकिन वाटर में ZnO डालोगे तो ZnOH ट्वाइस बन जाता है। तो इसलिए ZnO प्लस वाटर भी लिख सकते हैं आप और ZnOH ट्वाइस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों, ये इसका और इसका काम तो H2O2 से रिएक्ट करना है। तो H2O2 से रिएक्ट क्यों कराया जा रहा है? आखिर क्या कारण है? अगर इन दोनों को ना लिया जाए, इन दोनों में से किसी को ना लिया जाए, इन दोनों में से किसी को ना लिया जाए तो क्या होगा? तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ये होता है कि जिंक और या डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं है, अगर डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं है या जिंक नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है, तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एंड एल्डिहाइड को वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। कीटोन का कुछ नहीं करता, लेकिन एल्डिहाइड जो भी बना है, जो भी एल्डिहाइड है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। तो अगर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया जा रहा है तो वो हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। उस केस में जिंक या CH3 ट्वाइस S नहीं है। और अगर ये है तो H2O2 को मौका ही नहीं मिला। H2O2 जैसे ही बना, जिंक ने या इसने रिएक्ट करके उसको हटा दिया वहाँ से, तो H2O2 को मौका ही नहीं मिला रिएक्शन करने का। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखेंगे, देखिए, इन एब्सेंस ऑफ जिंक और CH3 ट्वाइस S, इन एब्सेंस ऑफ जिंक Zn और CH3 ट्वाइस S, H2O2 work as an oxidizing agent, and it oxidize aldehyde, ब्रैकेट में लिखेगा नॉट कीटोन। कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, तो ब्रैकेट में लिखेंगे नॉट कीटोन, एंड इट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फुल स्टॉप। इन एब्सेंस ऑफ जिंक और CH3 ट्वाइस S, in absence of zinc or CH3 twice S, reaction is known as oxidative ozonolysis.
रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। समझ गए बात को? अब जैसे ये तो आपको मीनिंग समझ में आ गया कि अगर जिंक है या CH3 ट्वाइस है तो उसने क्या किया, बने हुए H2O2 को तोड़ दिया। और अगर जिंक या CH3 ट्वाइस एस नहीं है तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क किया और उसने बने हुए एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है O3 Zn प्लस H2O, तो इस केस में इसने बनाया CH3 CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्ड दो CH3, मतलब ये तो आराम से बन गया, डबल बॉन्ड तोड़ो वो जोड़ो। लेकिन अगर यही ओजोन है और वाटर है लेकिन क्या नहीं है, जिंक नहीं है या CH3 ट्वाइस एस नहीं है, तो ये जो एल्डिहाइड बना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। क्योंकि RCHO को H2O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और R COOH बना देता है। तो यहाँ पर जब H2O जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ओजोनाइड के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O2 बनाता है तो वो H2O2 उस समय बने हुए एल्डिहाइड को तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। तो ये रिएक्शन है। क्लियर हुआ? कुछ मामला क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि H2O2 क्या करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक दो रिएक्शन लिया जाए, क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस लिख देने का मतलब है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तब इसका मतलब जिंक या CH3S है, CH3 ट्वाइस एस है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, आप जरा करिए इसको। तो आप वीडियो पॉज करके करिए, ठीक है, और मैं करता हूँ इसको। अब इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड को तोड़ रहा है, मतलब हमने यहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ा। अभी क्या बन गया, ये CH है, ये CH है, ये CH 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 हर जगह CH है, तो ये हो गया CHO, ये भी CHO CHO CHO। कितनी बार? 3 बार। हमने इसको तोड़ा और इसको तोड़ा, ठीक है, तो ये बनाया क्या, CH3 CHO।
ये क्या बनाया, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या बनाया CH3 CHO, तो इसको 2 बार कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ा आपने, ये क्या बनाया CH3 CHO, यहाँ पर तो 2 ही बॉन्ड टूटेगा, तो ये बन गया CH3 CHO, ये हो गया CHO CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब बना CH3 CHO प्लस COH CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड बना। समझ पाए कुछ? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन का कंपाउंड बना। और कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक हो तो देख लिया जाए, नहीं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। ओजोनोलिसिस, ऑर्थोजाइलिन ओजोनोलिसिस, जिंक एब्सेंट है। अब देखिए ऑर्थोजाइलिन क्या होता है, क्लियर देख लीजिएगा एक बार। अब इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं, आप करिए। पहले तो ऑर्थोजाइलिन आपको बता दे क्या होता है। बेंजीन रिंग पर एक CH3 लगा दीजिए, ठीक है, और दूसरा CH3 उसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिए, मतलब 2 CH3 अगल बगल बेंजीन रिंग पर लगा दीजिए, ये ऑर्थोजाइलिन हो गया, ठीक है। एक CH3 लगा दीजिए बेंजीन पर, और दूसरा अगर आप उसके मेटा पोजीशन पे लगा देते तो वो मेटाजाइलिन हो जाएगा, पैरा पे लगा देते तो पैराजाइलिन हो जाएगा, ऑर्थो पे लगा देते तो ऑर्थोजाइलिन हो जाएगा। क्लियर है? अब करिए आप, मैं बताता हूँ। देखिए ऑर्थोजाइलिन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हम ऑर्थोजाइलिन ऐसे भी तो बना सकते हैं, दोनों तरीके से ऑर्थोजाइलिन बना सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड एक बार दोनों CH3 के बीच में है, एक बार दोनों CH3 के बीच में नहीं है। तो हमने इसको तोड़ा और इसको तोड़ा। अब देखिए ध्यान से क्या बना, ये बन गया CHO CHO, ये बन गया CHO CHO, सॉरी ये बन गया CHO CHO, ये बन गया CHO CHO, और ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो एक तो प्रोडक्ट हमको इससे मिला CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये वाला प्लस CHO CHO, ठीक है। अब चाहे 2 बार लिख दो चाहे एक बार, वो मतलब प्रोडक्ट है, बन गया। अब इसको देखिए, यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है ये CH3 CO CHO, यहाँ से बन रहा है CH3 CO CHO, और यहाँ से CHO CHO, CH3 CO CHO। देखिए ध्यान से, CH3 CO CHO, CH3 CO CHO, ठीक है।
और ये क्या बन रहा है CHO CHO, तो CHO तो हमने बना रखा है। मतलब टोटल जो 3 टाइप्स प्रोडक्ट मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। अब आप क्या करें, ऑक्सीडेटिव ऑर्थोजाइलिन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दें। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, इसके अंदर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। क्या ये एल्डिहाइड है? नहीं, तो ये CH3CO CH3 में ही रहेगा। क्या एल्डिहाइड है? बिल्कुल एल्डिहाइड है, तो ये भी COOH बनाएगा, ये भी COOH बनाएगा। क्या ये एल्डिहाइड है? ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो जो कीटोन है उसको वैसे ही रहने देंगे और जो एल्डिहाइड है उसको ऐसे बना देंगे, समझ गए। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और आपको करा दें। मान लीजिए कि आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड CR- है और आप O3 लेते हैं और वाटर लेते हैं, तो क्या सर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एल्काइन का तो बताया नहीं। तो एल्काइन में जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बनाएंगे तब तीनों बॉन्ड टूट जाएगा, और ये भी COOH बनाएगा, ये भी COOH बनाएगा, मतलब ये बनाएगा RCOOH और दूसरा वाला बनाएगा R-COOH, समझ गए। तो ये बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई ओजोनोलिसिस की, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ओजोनोलिसिस पे और कराते हैं आपको। थोड़ा प्रैक्टिस जो होता है, ओजोनोलिसिस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, क्योंकि ओजोनोलिसिस आप अगर आप 12th में है तो फिर तो आप ओजोनोलिसिस यहीं पढ़ रहे हैं, आप दोबारा आप ओजोनोलिसिस आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जो रिएक्शन एक बार आपके सामने आएगी दोबारा नहीं आएगी। जो बच्चा 11th में है वो तो चलो 12th में जाएगा तो फिर एक बार जो है ये सारी चीज़ें पढ़ेगा, लेकिन जो 12th में है उसको तो 11-12 दोनों का पोर्शन पढ़ा रहे हैं, तो कोई चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, उसको सारी चीज़ें एक साथ एक बार में ही बताएंगे, पूरा ऑर्गेनिक एक साथ खत्म होगा उसका। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है और इसमें A ले लिया और इसमें करा दिया ओजोनोलिसिस, ठीक है। हमने बना दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCHO, 2 चीज़ें बना दी। आपको बोला फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ए, स्ट्रक्चर ऑफ ए बताना है आपको। तो अब आपको क्या करना है ना, जब जैसे आप तो क्या करते थे कि डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, तो आप दोनों ओ को आमने सामने ला के ओ मिटा के डबल बॉन्ड बना लो, यही ना करोगे। देखिए आंसर कैसे आएगा इसका, आंसर ऐसे आएगा कि जैसे आपके पास है CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है O डबल बॉन्ड CH। अब ये दोनों O को हटा दीजिए और इन दोनों बॉन्ड को आपस में जोड़ दीजिए, तो बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यही आपका कौन है, ए। समझ पाए कैसे करना है, समझ पा रहे हैं ना कैसे करना है। तो ये ऐसे बनाना है। चलिए 1-2 और देते हैं आपको, करिए 1-2 और देते हैं आपको, करिए आप लोग। इसको बोलते हैं रिवर्स ओजोनोलिसिस। ये रिवर्स ओजोनोलिसिस के रिएक्शन है। इसमें ओजोनोलिसिस करा के प्रोडक्ट बना देते हैं और रिएक्टेंट पूछ लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या रहा होगा। 1-2 क्वेश्चन और देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए है और आपसे ओजोनोलिसिस करा दिया और आपसे बोला कि भाई CH3CHO है, CHO, ठीक है, ये बना दिया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए बी ले लिया हमने, ओजोनोलिसिस करा दिया और बना दिया
ये बना दिया मान लीजिए, कुछ एनालिसिस करा दिया इसका। ये करा दिया। अब इसमें आपको ए बताना है, इसमें बी बताना है, इसमें सी बताना है। आपका क्वेश्चन है, आप पॉज करके करिए, मैं आंसर बताता हूँ। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमको आंसर बताना है। पहले क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है कि देखिए हमारे पास ओ कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। हमको ओ, एक डबल बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 ओ जुड़ता है, एक इधर एक इधर। तो इसका मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो 4 ओ जुड़ेगा, 3 ओ तो जुड़ेगा नहीं। तो इसकी मीनिंग ये है कि इस तरह का 2 कंपाउंड है, इस तरह का क्या है, 2 कंपाउंड है। कैसे, आइए दिखाएं आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O H, C H डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, O डबल बॉन्ड C H, CH3। मतलब इसको हमने यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो हमारा ए क्या बन गया, ए बन गया हमारा CH3 CH 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 CH3, ठीक है, समझ पाए। ये हमारा कौन है, ए है। क्लियर हो रहा। अब देखिए बी में, देखिए अब कितने ओ हैं यहाँ पर, देखिए एक ओ ये है, एक ओ ये है, इसका मतलब एक ही डबल बॉन्ड रहा होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है मतलब एक डबल बॉन्ड रहा होगा। तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। 5 मेंबर की रिंग में एक डबल बॉन्ड होगा और जिस पे डबल बॉन्ड होगा उसी कार्बन पे एक CH3 लगा होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि 5 मेंबर की एक रिंग बनाओ, एक डबल बॉन्ड लगाओ और जहाँ डबल बॉन्ड है उस पर एक CH3, चाहे इस पे CH3 लगा दो चाहे इस पे CH3 लगा दो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या है, कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि 4 ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड होगा। तो आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, तो हमने इसको डबल कर दिया था। आप बोलोगे सर इसको डबल कर दीजिए, करके देख लीजिए 5 ऑक्सीजन हो जाएगा, करके देख लीजिए 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 5 ऑक्सीजन का फिर डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, तो इसीलिए इसको डबल करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ये कर दिया, ठीक है। अब इसको भी इसी के साथ जोड़ना है, इसको भी इसी के साथ जोड़ना है। अब आप बोलोगे सर इन दोनों को आपस में जोड़ते, तो अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये तो जुड़ जाएंगे, फिर ये किससे जुड़ेगा। तो इसीलिए हमको इसको भी इसी से जोड़ना है, इसको भी इसी से जोड़ना है, ठीक है। तो हमने जोड़ा, हमने लिया CH3 C H डबल बॉन्ड O प्लस CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, ये CH3 ये CH3, ठीक है। अब हमने जैसे इसको किया था वैसे इसको भी कर देंगे। यहाँ से इसको ऐसे जोड़ लिया, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ लिया, तो क्या बन गया, ये बिल्कुल वही कंपाउंड बन रहा है, बस थोड़ा सा एक चेंज आ रहा है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये कंपाउंड बनेगा। और ये कंपाउंड कौन सा है हमारा, जैसे ये हमारा आंसर था, ये कौन था, ये B था, वैसे ये हमारा कौन हो गया, ये C हो गया। समझ पाए। तो ये ओजोनोलिसिस को हमने क्या करा, रिवर्स ओजोनोलिसिस कराया, ताकि आपको क्लियर हो कि ओजोनोलिसिस से ही नहीं क्वेश्चन आता, उल्टा भी कर दिया जाता है इसका। तो उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बात का ध्यान रखना है आपको।
उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ गए भाई? चलिए, अच्छा एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्या क्या है? एक तो है हॉट एल्कलाइन, हॉट कंसंट्रेटेड एल्कलाइन होता है हॉट। ऐसे हॉट एल्कलाइन भी लिख देगा तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने कई बार हॉट कंसंट्रेटेड नहीं देखा, खाली एल्कलाइन देखा। हॉट कंसंट्रेटेड एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7 और एसिडिक Na2Cr2O7। क्या है भाई इनका काम? पहली बात तो ये जानिए कि इनका क्या है, सेम वर्क है। पहली बात तो हम किसी एक के बारे में बात करेंगे और आप सबके बारे में समझेंगे, मतलब काम सबका क्या है, सेम है। काम सबका सेम है। क्या करते हैं ये लोग, ध्यान से देखिए। सी जैसे मान लीजिए कहीं पर CH2 हो, इसको ये CO2 में चेंज कर देते हैं। कहीं पर CH हो तो इसको ये RCOOH में चेंज कर देते हैं। RCOOH, ये CH किस में चेंज होता है, COOH में। मतलब आपको चाहे तो ऐसे लिखा है, ठीक है। कहीं पर है CR, तो ये बनाता है RC डबल बॉन्ड O R, मतलब ये जो है वो ये कार्बन है। क्लियर हो रहा है? CH2 को CO2 में, CH को COOH में और C को C डबल बॉन्ड O में। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? एक और क्लियर करते हैं हमको। RC ट्रिपल बॉन्ड CR है, तो इसको भी ये RCOOH प्लस R'COOH में। और अगर आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH है तो यहाँ पर RCOOH प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो CH है वो क्या बना रहा है, CO2, और ये जो ये है ये बना रहा है ये। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाइए, तब मैं आपको बताऊं कि क्या बना रहे हैं। अब आपके दिमाग में होना चाहिए ये सब, मतलब आपकी कॉपी पे लिख लीजिए। आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे तो क्या होगा कि जैसे कई लोग क्या है कि तो मेरे नोट्स के भरोसे रहते हैं, तो मेरे नोट्स के भरोसे आप रहिए, लेकिन मैं अपनी नोट्स में सब कुछ नहीं लिखता।
कई बार क्या होता है कि मेरी नोट्स में ज़्यादा लिखा होता है, मैं आपको थोड़ा कम पढ़ाता हूँ क्योंकि ज़रूरत कम की है। कई बार क्या होता है मेरी नोट्स में कम लिखा होता है, मैं आपको ज़्यादा पढ़ाता हूँ क्योंकि उस चीज़ को एलेबोरेट करने की ज़रूरत होती है। जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है मैं क्यों लिखूँगा, जो चीज़ मुझे याद है पहले से वो मैं क्यों लिखूँगा। तो इसलिए मैं नोट्स बनाते हुए ये काम किया हूँ। तो हाँ, और इसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड, CH3 है, और हमने ले लिया हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 OH माइनस। एल्कलाइन की जगह पर क्या लिख दिया, OH माइनस। ठीक है, अब चाहे कोई भी, चाहे तीनों में से कोई भी रीजेंट ले लीजिए। तो अब ये क्या होगा, CH किस में चेंज होगा, COOH में, और C डबल बॉन्ड O में। तो यहाँ पे बनेगा CH3COOH प्लस CH3CO CH3। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3CH CH2। तो अब यहाँ पर ये टूटा तो ये CO2 बनाएगा, ये क्या बनाएगा, CO2, और ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CH3COOH। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है CO2। और ये जो है बना रहा है ये। समझ पाए? और जैसे चौथा एक और एग्जाम्पल ले लें। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये टूट रहा है, बन रहा है CH3COOH प्लस CO2। CO2 कौन बना रहा है, ये बना रहा है CO2, और ये क्या हो रहा है, ये बना रहा है ये। समझ पाए? तो इन चीज़ों को समझिए, ध्यान से देखिए, ये चीज़ें बड़े काम की है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कीटोन जो होता है वो नॉन ऑक्सीडाइजेबल होता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। अब मान लीजिए कि आपको, अब इसमें मैं और भी आपको टॉपिक, मतलब इनके ये जो रिएजेंट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगली क्लास में मैं मिलूँगा आपसे, तो मैं आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड, इन सब की ऑक्सीडेशन भी करके इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।